हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज पे एमसीक्यूज़ का पार्ट 16 है। इसके पहले वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे। आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके भी वो वीडियोज आप देख सकते हैं। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वाले वीडियो के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। CIL की अगर हम बात करें या CRIS क्रिस JAC का जो एग्ज़ाम है उसकी अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो सारे टाइप के रहते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे, न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चंस भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे। कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चंस वहाँ पे हम मिलेंगे आपको। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन द hierarchical schema ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन द रिलेशनशिप अमोंग द रिकॉर्ड्स आर। अच्छा देखो, हियरार्किकल की अगर हम बात करें तो हियरार्किकल बेसिकली देखा जाए तो किस फॉर्म में रहेगा। जैसे हम मान के चले कि एक हमारे पास में एक नोड मान के चलते हैं, सिंपल से वे में डेटा ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ बोला गया है, हम एक ये मान के चलते हैं एक नोड है हमारे पास। अच्छा, ये नोड जो है आपको बोला गया है हियरार्किकल फॉर्म में, मतलब इससे कनेक्टेड कुछ और नोड भी होंगे। हो सकता है इन नोड से कनेक्टेड कुछ और नोड भी हो, तो ये वाली जो फॉर्म है ये फॉर्म आपकी कहलाती है हियरार्किकल फॉर्म। अच्छा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले लें कि ये कोई स्टूडेंट हैं, मतलब क्लास के किसी के स्टूडेंट हैं, या फिर कोई स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम माने कि ये आपका स्कूल है, उसके बाद में ये हैं क्लासेज और ये हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक हियरार्किकल फॉर्म का डेटा ऑर्गेनाइजेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि इनके बीच में रिलेशनशिप किस टाइप की होती है। तो रिलेशनशिप अगर हम देखें तो स्कूल यहाँ पे है, क्लासेज यहाँ पे है, तो ये जो रिलेशनशिप बनी है ये हमेशा 1 to many बनी है। उसके बाद अगर हम देखें क्लासेज हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ भी अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये भी हमेशा 1 to many बनी है। अच्छा, इसको सिंपल वे में ऐसे समझिएगा कि जब भी हियरार्किकल की बात है तो एक सिंपल सी इमेज माइंड में क्लिक करनी चाहिए, वो है आपका ट्री ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो स्ट्रक्चर है आपका वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है इसका, 1 to many। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हियरार्किकल फॉर्म के बारे में जब भी डिस्कशन हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो बेसिकली उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, ट्री फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन ए रिलेशन बिटवीन एंटिटीज द टाइप एंड कंडीशन ऑफ द रिलेशन शुड बी स्पेसिफाइड, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, एट्रीब्यूट। मतलब कि आपसे ये बोला गया है कि ये एट्रीब्यूट किस टाइप का एट्रीब्यूट कहलाएगा। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको एक चीज़ से रिलेट हम कर लेते हैं। आपको बोला क्या गया है कि रिलेशन बिटवीन एंटिटीज द टाइप एंड कंडीशन। आपसे बोला क्या गया है कि जैसे हम लोग ये देखें कि एक रिलेशनशिप या एक स्कीमा हम लोग बना लेते हैं, या एक एंटिटी सेट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में स्टूडेंट का एंटिटी सेट है, उसके बाद सेक्शंस का एंटिटी सेट है। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा कि ये आपके एंटिटी सेट्स हैं। अच्छा, इन सबको अगर हम मिला दें तो एक रिलेशनशिप सेट हमारे पास बन गया। ये आपके स्टूडेंट्स हैं, ये है आपका सेक्शन। जब इनके बारे में रिलेशनशिप बताई जाएगी तो बेसिकली मान के चलें हम कि इनकी ग्रेड हमको बतानी है। तो ग्रेड अगर हमको बतानी होगी तो वहाँ पे जो एट्रीब्यूट हमको यूज में लेना होगा, या जो एट्रीब्यूट हम लोग यूज में लेंगे रिलेशनशिप बताने के लिए, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। मतलब कि ग्रेड जैसे हमको बतानी है कि कौन से सेक्शन के अंदर किस स्टूडेंट की क्या ग्रेड रही, तो वो हमेशा कौन सा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है आपका, डिस्क्रिप्टिव। डिराइव्ड इसको मत समझ लीजिएगा। डिराइव्ड के अंदर क्या होता है कि किसी दूसरे एट्रीब्यूट से कोई वैल्यू निकाली जाए। जैसे डेट ऑफ बर्थ वाला जो एट्रीब्यूट होता है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट की कैटेगरी में आता है, अगर हम उससे एज निकालते हैं तब। मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको गिवन है, करंट डेट अगर आपके पास में है तो आप एज निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी ड्राइव एट्रीब्यूट। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या निकल के आया हमारे पास में, डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ़ ए ट्रांजेक्शन इज स्टिल ओपन। अच्छा देखो, आपसे पूछा क्या गया है कि कोई ट्रांजेक्शन है जो अभी भी ओपन है। मतलब आपको ये चीज़ जान लेनी है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं अभी वो एक्टिव कौन कौन से हैं। यही चीज़ तो बताएगी हमको कि कौन सा ट्रांजेक्शन अभी ओपन है। तो बेसिकली देखो, अगर हम देखें तो ट्रांस काउंट जो होता है ये बताता है आपका अभी जो करंट के जितने भी आपके करंट में ट्रांजेक्शन है, जो एक्टिव है, जो गोइंग ऑन कंडीशन में है, जो फिर जो वर्क कर रहे हैं, तो
इसके लिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि अगर ट्रांजेक्शन जो ओपन ट्रांजेक्शन अगर हमको पता करने हैं, मतलब एक्टिव ट्रांजेक्शन अगर हमको पता करने हैं, तो उसके लिए कौन सा यूज में लिया जाता है, ट्रांस काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर हैज़ आइसोलेशन लेवल। मतलब आपसे ये बोला गया है कि एसक्यूएल सर्वर की अगर हम बात करें तो उनमें जो आइसोलेशन लेवल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होगा। अच्छा, आइसोलेशन लेयर की अगर हम बात करें तो आइसोलेशन लेयर जो होता है ये बेसिकली देखो किस चीज़ के लिए यूज में लिया जाता है। इसमें दो चीज़ें जनरली यूज में ली जाती है, या तो शेयर्ड लॉकिंग इसके अंदर यूज में ली जाएगी, या फिर रो वर्जनिंग इसमें यूज में ली जाती है। यूज में लेने के पीछे रीजन क्या, ताकि जो डर्टी बिट है उनको प्रिवेंट किया जा सके। मतलब डर्टी बिट को प्रिवेंट करने के लिए जो आइसोलेशन लेयर है ये शेयर्ड लॉकिंग एंड रो वर्जनिंग को यूज में लेते हैं। अच्छा देखो, ये बेसिकली डिपेंड करता है किस चीज़ पे एक सेट होता है आपका, या फिर हम ये बोल दें कि बेसिकली ये डिपेंड करता है आपका रीड कमिटेड ऑप्शन पे। ये डिपेंड करता है आपका रीड कमिटेड ऑप्शन पे। अच्छा, ये ऑप्शन अगर आपका इनेबल्ड है या इनेबल्ड नहीं है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ये इनेबल रहता है ये ऑप्शन, तो बेसिकली देखो यहाँ पे हम लोग कर किसके थ्रू रहे हैं, मतलब आइसोलेशन लेवल जो थी आपकी वो बेसिकली यूज में क्यों ली गई, क्योंकि जो डर्टी बिट थी उसको प्रिवेंट किया जा सके। उसके लिए यूज में क्या लिया गया, शेयर्ड लॉकिंग या फिर रो वर्जनिंग। और वो यूज में कब लिया गया, जब कौन सा ऑप्शन आपका इनेबल था, वो था आपका रीड कमिटेड। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा आपका, रीड कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल रो इन अ टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। अच्छा देखो, यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि आपसे देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल रो इन अ टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। मतलब आपको सारी की सारी रो डिलीट कर देनी है टेबल के। आपको ये नहीं बोला गया है आपको टेबल डिलीट करनी है, उसकी डेफिनेशन डिलीट करनी है, उसकी स्कीमा डिलीट करनी है। अच्छा देखो, अगर हम देखें डिलीट की अगर हम बात करें तो डिलीट बेसिकली देखो करता क्या है, डिलीट करता है आपके डेटा को डिलीट, मतलब टेबल के अंदर जो डेटा है उसको डिलीट करता है। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस हम लोग यूज में ले सकते हैं, कुछ कंडीशन लगाई जा सकती है कि कौन कौन से पार्ट हमको डिलीट करने हैं। ड्रॉप की अगर हम बात करें तो ड्रॉप आपकी पूरी टेबल डेफिनेशन को डिलीट कर देता है, मतलब पूरी टेबल को ही ड्रॉप कर देता है। ट्रंकेट जो है, ट्रंकेट करता क्या है, ट्रंकेट टेबल को एम्प्टी करता है। अच्छा, आपसे बोला क्या गया है यहाँ पे, डिलीट ऑल रो, तो ट्रंकेट आपका किस लिए यूज में लिया जाएगा, टेबल को एम्प्टी करने के लिए। तो आंसर क्या निकल के आया आपका, ट्रंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, फोर्थ एनएफ इज जेन टू कॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ एनएफ के लिए आपसे पूछा गया है कि फोर्थ एनएफ जो है वो किस चीज़ के लिए यूज में जनरली ली जाती है, मतलब कौन सी कंडीशन है जिसको रिमूव करने के लिए, जिसको हैंडल करने के लिए यूज में ली जाती है। तो फोर्थ एनएफ की अगर हम बात करें, थर्ड एनएफ का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हैं पर्टिकुलर, तो उन वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ सारे वहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं। अच्छा, फोर्थ एनएफ की अगर हम बात करें तो थर्ड एनएफ जो होता है उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी वगैरह जो है ये सेकंड एनएफ तक रिमूव कर दी जाती है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जो होती है ये फोर्थ एनएफ के अंदर जनरली रिमूव की जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आता है इसका, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, आपसे बोला क्या गया है कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई डेटा स्टोर है, उसको प्राइमरी या मेन मेमोरी के अंदर लाकर यूज में लेना, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट की जो टेक्निक है ये टेक्निक क्या कहलाती है। अच्छा, ये वाला अगर हम सिनेरियो देखें तो ये काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो पेजेज हैं उन पेजेज को लोड करेगा और कहाँ पे लेके आएगा, पेजेज या हम इनको ब्लॉक्स भी बोलते हैं कई बार, उन ब्लॉक्स को लेके आता है प्राइमरी मेमोरी में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है पेजिंग। अच्छा, साथ ही साथ बाकी के अगर हम देखें फ्रेगमेंटेशन, या आपका पैकेट्स के अंदर होता है, आईपी पैकेट्स जो होते हैं आपके, इंटरनेट पैकेट्स जो होते हैं। मैपिंग की अगर हम बात करें तो ये कैशे मैपिंग के अंदर आता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो आपका डेटा है मेन मेमोरी के अंदर उसकी मैपिंग की जाती है कैश मेमोरी के अंदर। इंडेक्सिंग जो है ये डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया आपका, इसका पेजिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे ये भी पूछ लिया जाता है कि पेजिंग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पेजिंग आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि पेजिंग जो है ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, वर्चुअल मेमोरी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज। अच्छा देखो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की ज़रूरत बेसिकली क्यों पड़ती है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब बेसिकली ये चीज़ डिसाइड की जाए कि मेमोरी के अंदर कौन सा पेज अलोकेट होना है, या फिर कौन से पेज की अभी नीड है, या फिर कौन सा वाला पेज जो है जिसको रिट्रीव करके और मेमोरी के अंदर लोड कर देना है सेकेंडरी मेमोरी से। तो बेसिकली देखो, इसको यूज में क्यों लिया जाता है? ताकि जो पेज फॉल्ट रेट है, पेज फॉल्ट रेट क्या है? जब भी पेज की नीड है और पेज आपको मिल नहीं पाया और पेज को रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट की जो रेट है उसको डिक्रीज करने के लिए बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्लाइडिंग विंडो फ्लो सिस्टम इज यूज्ड बाय। ये याद रखिएगा, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे हम कोशिश करेंगे कि एक अलग से वीडियो पर्टिकुलर बना के डाल दें। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये टीसीपी के अंदर जनरली यूज में लिया जाता है। मतलब ये जो फ्लो सिस्टम है ये जनरली यूज में कहाँ लिया जाता है? टीसीपी, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये टीसीपी टेक्निक को यूज में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 3 लेयर स्विच इज अ काइंड ऑफ। ये ध्यान रखिएगा कि 3 लेयर जो स्विच है वो हमेशा आपका काइंड होता है राउटर का। ये स्विच और हब वाले वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइसेस जब डिस्कस किया था वहाँ भी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो राउटर्स जो है इसका आंसर होंगे। अच्छा, राउटर के बारे में 2-3 क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं। ट्रैफिक डायरेक्टिंग के लिए जनरली यूज में लिया जाता है इसको, ट्रैफिक डायरेक्टिंग के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। या फिर हम लोग बोले कि पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। अच्छा, पैकेट फॉरवर्डिंग डिवाइसेस के अंदर और राउटर पे भी पैकेट फॉरवर्डिंग की जा सकती है। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ कहाँ पे है? ट्रैफिक डायरेक्टिंग के अंदर यूज है, पैकेट फॉरवर्डिंग के अंदर यूज है। पैकेट फॉरवर्डिंग डिवाइसेस के लिए हो सकता है, पैकेट फॉरवर्डिंग राउटर्स के लिए हो सकता है। तो यहाँ तक का जो पार्ट था इसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जो आने वाले जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई सजेशन हो अगर आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।